सक्सेस मेकर क्लब में जितने लोग उपस्थित हुए हैं सभी लोगों को मैं हार्दिक बधाई करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर किस लिए उद्देश्य हुए हैं कि हमारे क्लब परिवार की परंपरा रही है कि जो भी सदस्य यहाँ से सफल होते हैं, सफल ऐसे आप सभी हैं, ऐसे नहीं कि ये सफल नहीं है, कि जब हम लोग सरकारी जॉब गवर्नमेंट में जॉब में जाते हैं तो एज एम्प्लॉयड होते हैं तो उनको हम क्लब परिवार की ओर से सम्मानित करते हैं। ये हम लोग की परंपरा रही है। आप सबों को पता है कि हमारे 3 साथी राजा जी, चिरंजीवी जी और सुरभि जी सफल हुए हैं। उनको हम लोग सम्मानित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आगे के कार्यक्रम के लिए रोशन जी। राजा जी। सक्सेस मेकर क्लब की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। और यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज बिहार पुलिस मद्य निषेध में हमारे 3 साथी सफल हुए हैं, जिसमें से नाम है उनका राजा जी, चिरंजीवी जी और सुरभि जी। इन सभी को एक बार तालियों के साथ एक बार स्वागत कीजिए। सबसे पहले हम सम्मानित के लिए बुलाना चाहेंगे, क्लब परिवार की ओर से उनको सम्मानित किया जाएगा। तो सबसे पहले आएंगे राजा जी, यहाँ पे मौजूद होंगे। इनको सम्मानित करने के लिए आएंगे सरोज जी बीएसएससी बैच से, राम बाबू जी एसआई बैच से, राम बाबू जी आएंगे एसआई बैच से, माधव जी आएंगे एसआई बैच से, माधव जी आएंगे एसआई बैच से, चंदन जी तैयार रहेंगे बीएसएससी बैच से, चंदन जी आएंगे बीएसएससी बैच से, सुजीत जी आएंगे बिहार पुलिस बैच से, मंतोष जी आएंगे बिहार पुलिस बैच से, मंतोष जी आएंगे बिहार पुलिस बैच से, कुंदन जी आएंगे बिहार एसएससी सेकंड बैच से, कुंदन जी, प्रियांशु जी आएंगे बिहार पुलिस बैच से, प्रियांशु जी नहीं है, क्या शत्रुघ्न जी आएंगे बिहार पुलिस बैच से, आने दीजिए ना थोड़ा और। सरवन जी आएंगे बिहार एसएससी बैच से, सरवन जी आएंगे बिहार एसएससी बैच से, अब क्लब के कुछ सीनियर मेंबर हैं वो आएंगे इनको सम्मानित करने के लिए। राजा जी करेंगे, आइए। हाँ। अंकित जी आएंगे, अंकित जी आइए। अजय सर आएंगे, हाँ। और हमारे बीच उपस्थित है मद्य निषेध विभाग में नवीन सर, वो इनको सम्मानित करेंगे। चलिए ठीक।
अब हमारे बीच उपस्थित होंगे दूसरे साथी हैं चिरंजीवी जी। चिरंजीवी जी आ जाएं। हाँ ठीक। चलिए, इसमें आएंगे सरवन जी, बिहार शशि बैच से सम्मानित करने के लिए आएंगे। शिव शंकर जी आएंगे बिहार शशि बैच से। शिव शंकर जी, तालियां कम नहीं होनी चाहिए। चंदन जी आएंगे एसएससी बैच से। सिकंदर जी आएंगे बिहार शशि बैच से। सिकंदर जी, चंदन जी आएंगे बीपीएससी बैच से। विनोद जी हैं तो विनोद जी आएंगे बीपीएससी मैथ्स बैच से हैं। महेश जी आएंगे बीपीएससी टीचर मैथ्स बैच से। महेश जी नहीं है। सुशील जी आएंगे बीपीएससी बैच से एसएसटी। सुशील जी, कुंदन जी आएंगे बीपीएससी मैथ्स बैच से। कुंदन जी नहीं है। कुंदन जी, क्या लिखे ठीक। रणधीर जी आएंगे एसआई बैच से। रणधीर जी, रणधीर जी ना है, कहाँ है रणधीर? कुंदन जी आएंगे बिहार शशि बैच से। कुंदन जी नहीं है। सीनियर मेंबर आएंगे अब इनको फूलों के माला से सम्मानित करने के लिए। सविता नंदन जी आएंगे इनको सम्मानित करने के लिए। एक बार तालियां होनी चाहिए। और आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे क्लब में बहुत सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं आजकल। ज्यादा उनके ऊपर बहुत सारा बोझ रहता है एक तरह काम करने का, तो उनको बुलाना चाहिए। ऑफिस में आपको हमेशा मिलेंगे। दीपेश जी आएंगे सम्मानित करने के लिए। राजा जी आएंगे। अजय सर भी आएंगे, आइए। और अंकित जी आएंगे सम्मानित करने के लिए। हम लोग के बीच इतना वितरण तो फूलों की माला रोशन जी करवा दिए, लेकिन एक भी माला
इन्होंने अपने साथियों को गला में नहीं डाले, तो मैं इनके प्रति आदर सम्मान के साथ कहता हूँ कि ये राजा जी के सबसे पहले डालेंगे, इसके बाद चिरंजीवी जी को जो है माला डालने का काम करेंगे। चिरंजीवी जी को डालेंगे। हम लोग के बीच ये जो देखिए पल जो होती है, हालांकि जो भी लोग यहाँ आते हैं कुछ ना कुछ उम्मीद और आशा के साथ आते हैं, और हर इंसान का एक ही सपना है जो हम अपने कैरियर के प्रति सक्सेस हो जाएं। राजा जी हो गए, चिरंजीवी जी हो गए, और एक हम लोग के साथी गर्ल्स में है शबनम जी, सॉरी सुरभि जी, जो कि इन्होंने अपने करियर के प्रति चांद चार लगा दिए हैं। और मैं भगवान से आशा और उम्मीद करता हूं इनका ये जो कदम है पहला कदम है, ये अपने मेहनत के प्रति और ज्यादा मेहनत को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप जानते होंगे पुलिस डिपार्टमेंट में यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है और ये जर्नी बहुत लंबी होती है। तो मैं आशा और उम्मीद के साथ ये जताना चाहूंगा कि अपने करियर के प्रति हर समय संवेदनशील से तैयारी करते रहें। कभी भी ये आशा ना करें कि अब जो मुझे मिल गया वो पर्याप्त है। हर समय अपने मेहनत के प्रति लगे रहेंगे, यही डिपार्टमेंट होगा, इसी डिपार्टमेंट में आप मेहनत करेंगे ताकि वहां तक आप पहुंच सके। जिस चीज की आपकी ज्यादा से ज्यादा इच्छा होगी वहां तक आप पहुंच सकते हैं। तो उसी में से आएंगे आप सुरभि जी, और कुछ गर्ल्स उनको सम्मानित करेंगे। तो सुरभि जी आएंगे, इनको सम्मानित करने के लिए शबनम जी आएंगे जो कि बिहार एसएससी बैच से हैं। बिहार एसएससी बैच से शबनम जी हैं। इसके बाद आएंगे वंदना जी जो कि बिहार एसएससी बैच से ही हैं। थोड़ा सा उधर वंदना जी जो कि बिहार एसएससी बैच से ही हैं। कंचन जी जो कि बिहार एसएससी बैच से हैं। कंचन जी चल गए। अर्पणा जी बिहार एसएससी बैच से ही हैं। अर्पणा जी बिहार एसएससी बैच से हैं। सब चल गए हैं क्या? चंदा जी एसआई बैच से। आइए ना आप लोग उधर हैं। अंजना जी जो कि एसआई बैच से हैं। अंजना जी ये भी चल गया। निशा जी बिहार एसएससी बैच से। सब लोग चल गए कि बैच में बैठे हुए थे ना। निधि जी आएंगे जो कि एसआई बैच से हैं। बबली जी एसआई बैच से ही हैं। अपने साथियों को स्वागत माला से करेंगे। कुमकुम जी है जो कि एसआई बैच से ही हैं। नाम बोलिए, नाम लिखिए ना। प्रिया जी हैं जो कि एसआई बैच से हैं। प्रिया जी जो कि एसआई बैच से हैं। ज्योति जी बिहार पुलिस बैच से हैं। रूपम जी बिहार एसएससी बैच से हैं। अंकित जी हैं। टीचर वाला में कुछ बची हुआ नाम देख लीजिए। नाम बहुत चल गए हैं उसमें। आइएगा इसी कड़ी में प्रीति जी आएंगे। नहीं है प्रीति। बिहार एसआई बैच से प्रीति जी।
इसका क्या नाम है उसको पता करिए, शायद मेरे सबसे पहले है, इधर इधर से बीपीएससी चंदन जी आएंगे बीपीएससी बिहार वाले पुलिस बैच से आप आइए। नेहा जी, यहाँ बिहार पुलिस बैच से नेहा जी आएंगे। गर्ल्स का क्या नाम है जो सबसे पहले टीचर में आते हैं बीपीएससी वाले नाम क्या है? स्टाफ से व्हाइट प्रतिभा जी का नाम प्रतिभा जी का नाम सीनियर सुमन जी नाम दो है, प्रतिभा जी, सुमन जी। आइएगा, सुरभि जी को सम्मानित करने के लिए पुष्पम जी आएंगे। प्रतिभा जी नाम एक प्रतिभा जी बोल दीजिए, एक सुमन जी। सुमन जी और प्रतिभा जी, सामने सुमन जी हाँ सुमन जी और बिहार टीचर बीपीएससी। नेक्स्ट आएंगे प्रतिभा जी, बीपीएससी बैच से हैं। प्रतिभा जी सुमन जी। नेक्स्ट इसी कड़ी में आएंगे सुमन जी आएंगे, बीपीएससी बैच से ही। सुमन जी राहुल जी को, राजा जी को, रोशन जी इस घड़ी को कोशिश कीजिएगा बहुत संभाल के रखने का, क्योंकि यह आपके समय का याद दिलाते रहेगा कि आप किस समय से होकर गुजरे हैं और कहां तक आपने सम्मान प्राप्त किया है। चलिए इसी कड़ी में चिरंजीवी जी को सम्मानित करने के लिए, घड़ी से सम्मानित करने के लिए आएंगे, एक हाथ ऐसे कर, हमारे बीच उपलब्ध है हाँ एक बार ताली बजा दीजिए। चंदन जी। चलिए चिरंजीवी जी को सम्मानित करने के लिए हमारे बीच आएंगे चंदन जी, बीएसएससी बैच से, राम बाबू जी, सरोज शर्मा जी और विनोद जी। राम बाबू जी, चंदन जी, सरोज शर्मा जी और विनोद जी। चिरंजीवी जी को घड़ी से सम्मानित किया जा रहा है। आप लोग एक बार आएंगे। इसी के साथ साथ सिकंदर भैया भी हम लोग के पास अभी उपलब्ध है। सिकंदर भैया भी आएंगे। आइए सिकंदर जी, कोई बात आइए। चिरंजीवी जी को सम्मानित कर रहे हैं घड़ी से। चलिए इसी कड़ी में हम बता दें, अभी हम लोग के साथ मौजूद है नवीन जी, जो कि पिछले बार ही एक्साइज कांस्टेबल में सिलेक्टेड है और बहुत ही सहयोग से यह अभी मुजफ्फरपुर में कार्यरत है। मुजफ्फरपुर में इनकी ड्यूटी है, लेकिन बहुत ही सहयोग से क्लब परिवार से पहले भी जुड़े रहे हैं और अभी सहयोग बस इनकी ड्यूटी छठ पूजा और दीपावली को लेकर के अपने समस्तीपुर में ही इनका अभी कुछ दिनों के लिए ट्रांसफर किया गया है, तो समस्तीपुर में ही अभी है ये। तो अभी हम लोग के साथ मौजूद है। आएंगे चिरंजीवी जी और राजा जी के साथ एक फोटो खिंचवा करके और इनका उत्साह बढ़ाएंगे कि आगे ट्रेनिंग में, अभी ये लोग कल से ही ट्रेनिंग में जा रहे हैं, तो जो भी दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा उसमें इनका मदद करेंगे, गाइड करेंगे। कंटिन्यूटी बना के रखें और यहाँ का जो भी सेट था पर डे हम लोग सॉल्व करते थे। यहाँ पर सबसे पहले हम बोलेंगे तैयारी करने के लिए कंटिन्यूटी सबसे बड़ी मेन भूमिका निभाती है। और बोलेंगे जैसे कि हम तो गर्ल्स को बोलेंगे कि अगर वहाँ से गांव से, जैसे जनरल कंपटीशन की तैयारी के लिए क्या होता कि जो भी स्टूडेंट है वो मिडिल फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, तो हो सकता है उनको बहुत सारी बाधाएं होगी जिसको वो सामना करते हुए यहाँ पर वो आए हैं। हम गर्ल्स को बस मोटिवेट करना चाहेंगे, अगर वो कदम बढ़ाए हैं तो जब तक एम पूरा ना हो तब तक वो कदम को पीछे नहीं करें और डेडिकेटेड के साथ वो कैसे पढ़ाई करते हैं वैसे करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुरभि जी का। आप लोग को जितने भी बातें बताएं
अगर उसको थोड़ा सा भी अमल किया जाए तो निश्चित तौर पे सफलताएं बहुत दूर नहीं रह जाएगी। आएंगे हमारे साथ राजा जी भी हैं। राजा जी आप लोग को 2 लाइन बताएंगे कि किस तरह से अपने सफलता के लिए आप अपने तैयारी को और अच्छे तरह से कर सकते हैं। राजा जी बताएंगे। मेरा नाम राजा कुमार है और इस क्लब से जुड़ने का रीज़न मैं बिहार एसआई का तैयारी करना था। 2019 में ग्रेजुएशन हुआ था, 2019 से 22 सेशन में ग्रेजुएशन हुआ था, तो होने के बाद ही यहाँ आए थे हम। और यहाँ का तैयारी ग्रुप डिस्कशन से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है तैयारी को। ठीक है, अभी थोड़ा सा भावुक पल है और इस पल में बोलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो ठीक है। लेकिन ओवरऑल ये कहना चाह रहे थे कि यहाँ पे जो ग्रुप डिस्कशन खास तौर करके होती है, प्रैक्टिस सेट जो होती है, उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। और हम लोग जब तक सफल नहीं होते हैं तब तक उसका कोई महत्व नहीं रहता है, बहुत आसानी से मिल जाता है, तो लगता है ये कोई बहुत वैल्यूएबल चीज़ नहीं है। लेकिन जब उसी माध्यम से होकर के सफलता जब प्राप्त हो जाती है, उस समय उसका महत्व समझ में आता है। यह छोटी छोटी चीज़ जो थी, जो हमें मुफ्त में लगभग मिल रही थी, उसी के वजह से आज हम सफल हैं और किसी भी लोग के सामने सम्मान पाने योग्य बने हैं। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राजा जी का। इसी के साथ साथ हम लोग के बीच में मौजूद हैं चिरंजीवी जी, और चिरंजीवी जी के बारे में बता दे, यह बहुत अधिक समय से तैयारी नहीं कर रहे थे। जनरल कंपटीशन का जो दौड़ होता है, जनरल कंपटीशन का जो तैयारी का समय होता है, बहुत ही कम समय में इन्होंने सफलता पाई है। और हमको लगता है कि शायद मैक्सिमम चांसेस है कि इस बार के आने वाले एसआई में भी इनका सिलेक्शन लगभग हो ही जाएगा। इस तरह का ये अपना तैयारी बना करके रखे हैं। तो हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे। चिरंजीवी जी आएंगे। सबसे पहले एक बात बोलेंगे, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलती है। और इस क्लब से हम लगभग वही दिसंबर 2021 में जुड़े थे। इस दिसंबर 2021 में जुड़े, उसके बाद सबसे पहले नॉर्मल तैयारी था मेरा स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले बस तैयारी को जांचने के लिए वो 25,000 जीडी का वैकेंसी आया था, मैं उसमें एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा 74 नंबर हुआ था रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइज बिना नॉर्मलाइज के, नॉर्मलाइज करके 79। उसके बाद लगा जो हाँ मुझसे भी कुछ हो सकता है। उसके बाद मैं अपना तैयारी को कंटिन्यू जारी रखा और लगभग धीरे धीरे तैयारी करता रहा, और आज ये एग्ज़ाम निकला। उसके बाद फिर फिजिकल हुआ और आज फाइनल मेरिट में नाम आ गया है। तो अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुशी है, बस यही वो कहेंगे और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया चिरंजीवी जी। देखिए, आप लोग को एक चीज बता देते हैं, कोई भी साथी सफल होते हैं, सभी लोगों के लिए है, अपने लिए आप लीजिएगा। कोई भी साथी सफल होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वह एक बार प्रयास किए और पहली प्रयास में ही वह सफल हो गए हैं। हम बता दें, अभी जैसे चिरंजीवी जी के बारे में ही बता रहे थे, या तो बहुत अल्प समय के लिए जुड़े और बहुत मेहनत से, बहुत तीक्ष्ण तरीके से इन्होंने अपनी तैयारी को जारी रखा और इनको सफलता मिली है। लेकिन हमारे साथी जो मौजूद है गर्ल्स में, खास करके आप गर्ल्स के लिए और थोड़ा सा मोटिवेशन की बात है, सुरभि जी के बारे में बता दें तो यह निरंतर तैयारी तो पिछले 3-4 साल से कर ही रही हैं। कुछ दिन गांव में किए, फिर यहाँ शहर की तरफ मूव किए और यहाँ पे तैयारी किए। पिछली बार भी इनका आप समझ सकते हैं कि एसआई के प्रीलिम्स को पास किए, मेंस को पास किए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को पास किए और मेरिट में जा करके यह छट गई थी। उस समय इनको, हम सच्चाई बताते हैं, उस समय इनको इतनी निराशा हुई थी कि इनको अंदर से मन कर रहा था कि अब हमको पढ़ाई नहीं करना है, क्योंकि अब हमको सफलता नहीं मिलेगी। आप सोच लीजिए कि आप 3-3 प्रक्रिया से होकर के गुजरते हैं, आपके मन में इतनी बड़ी उत्साह होती है कि हमको लेवल 6 का जॉब मिलने जा रहा है, हम अपने परिवार का हर चीज बदल सकते हैं, और वहां पे लास्ट क्षण में जाकर के आपको पता चले कि नहीं, आप तो पूरे प्रक्रिया से ही बाहर हो गए हैं। कितनी मुश्किल होती है। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप को मोटिवेट किया और आज देख रहे हैं कि यह सम्मान पा रही है और आप लोग के बीच में मौजूद है और एक उदाहरण के तौर पे मौजूद है। तो इसके लिए सुरभि जी के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग कीजिएगा आप लोग। अगर इतना कहने के बाद अगर सुरभि जी के मन में कुछ आ रहा है, 2 लाइन अगर बोलना चाहेंगे, तो हम जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि सुरभि जी फिर से आप लोग को थोड़ा सा उत्साहित और करेंगे।
जैसे कि बोले, मैं बहुत ज़्यादा मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जब हम यहाँ पे एसआई का तैयारी करने के लिए आए थे, थोड़ा सा सुनिए, भावुक पल है ये, अच्छा पल है। जैसे कि एसआई प्री दिए थे, मेंस में आए थे, उसके बाद मेरे पापा का डेथ कर गया। क्या नहीं होगा। आप लोग समझ सकते हैं किस दौर से गुजर करके यह यहाँ तक पहुंची है और आज आप लोग के बीच में एक उदाहरण बनकर के मौजूद हुई है। तो आप लोग अपनी छोटी मोटी जो परेशानियां होती है जीवन की, उसको लेकर के आप लोग दिन भर बहाना बनाते रहते हैं कि जीवन में यह परेशानी है, यह परेशानी है। आप सोच सकते हैं कि इनके ऊपर तो उस समय पहाड़ टूट गया होगा, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत किया और आज आप लोग के यह उदाहरण बने हैं। तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली। चलिए ठीक है, इसी के साथ साथ आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कोशिश करते हैं कि आने वाले साल में, जो बहुत नजदीक साल बदलने वाला है, आने वाले साल में आप लोग भी इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए बहुत जल्द हम लोग के बीच में मौजूद होंगे। और इन तीनों लोग के लिए हम कामना करते हैं ईश्वर से, और इन तीनों लोग इतने मेहनती हैं भी कि यह अभी जिस पोस्ट पे सिलेक्ट हुए हैं, इस पोस्ट पे ये लोग रुकने वाले हैं नहीं। ये लोग बहुत जल्द, हम आप लोग को बताते ही रहेंगे कि बहुत जल्द ये लोग अपने पदोन्नति किए हैं और अच्छे पोस्ट पे भी सिलेक्ट हुए हैं। चलिए, इसी के साथ साथ सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सूचना, आज की तो क्लासेस जैसी रेगुलर चल रही थी, थोड़ा सा डिले हुआ, कोई बात नहीं है, यह सम्मान भी बहुत जरूरी था। इसके बाद छठ पर्व आ रहा है, तो छठ पर्व को लेकर के क्लासेस, क्या हुआ, सूचना है कल से क्लासेस बंद रहेगी और फिर आप लोग का पुनः क्लासेस 21 तारीख से अपने निर्धारित समय से चलेगी, यानी 21 तक बंद रहेगी। 21 तक बंद रहेगी, कल से लेकर के 21 तक बंद रहेगी। और 22 तारीख से पुनः आप लोग का क्लास निर्धारित रूप से जैसे पुनः समय था उस समय से चलेगा। चलिए, इसी के साथ साथ एक बार क्लैपिंग करके तीनों लोग का सम्मान करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।